नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, नमस्ते इतस्य परिचयता भविष्यति। तो पहले में आपको लिखना होगा सवला नमा प्लस ते। दूसरा आपका दिया है, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना होगा। तो दूसरे में आप सभी को लिखना है द वाला रजनीशा। तीसरा आपका दिया है, ही तो उपदेशा इतस्य पदे संधि अस्ति। तो ही तो उपदेश में कौन सी संधि है यह आपको बता के लिखना होगा। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है अ वाला गुण संधि। चौथा आपका दिया है, कर्मधारय समास उदाहरणम अस्ति। तो कर्मधारय का समास का उदाहरण कौन सा है यह आपको बताना है। तो चौथे में लिखना होगा अ वाला महापुरुषा। पांचवा आपका दिया है, पंच रात्रम पदे समासा अस्ति। तो पंच रात्रम में कौन सा समास है ये आपको बता के लिखना है। तो पांचवें में लिखना होगा अ वाला दिग्गु समासा। छठा आपका दिया है, द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो छठे में लिखना होगा ब वाला धर्मार्थो। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है, अस्त में शब्द का आपको विलोम बताना होगा। तो लिख लीजिएगा इसमें उदय। दूसरा आपका दिया है, जिसमें सार्थकम का विलोम पद आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा नृतकम। तीसरा आपका दिया है, जिसमें इंद्र का आपको पर्याय पद बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है सकरा। चौथा आपका दिया है, जिसमें पवना का आपको समानार्थी बताना होगा। तो इसमें लिखना होगा आपको वायु। और पांचवा आपका दिया है, प्रियपुत्र आसीत अस्मिन वाक्य विशेषण पद अस्ति। तो इस वाक्य में आपको विशेषण पद बताना होगा। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है प्रिया। छठा आपका दिया है, जिसमें विशेष्य पद आपको बताना होगा। तो छठे में आपको लिखना है एकम। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। भ्रमित्वा, तो इसमें आपको लिखना होगा कृत्वा प्रत्यय। बाला में आपको लिखना होगा टा प्रत्यय। गंतुम में आपको लिखना होगा तुमुन प्रत्यय। त्रंडालु भवती, तो इसमें आपको लिखना होगा बाला। और इसके साथ ही आपका अगला दिया पांचवा वाला, गिनतिम गातुम कथयति। इसमें आपको लिखना होगा मृदुम। और वाणी का पुत्रस्य नाम, इसमें आपको लिखना होगा जिनदना। ये आपको लिख देना है। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति में आपको क्रिया धातु बताना होगा। तो लगा लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा गम धातु। गम धातु आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकम वचनम लिखत। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अस्मि। अस्मि आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लगाना है। तीसरा आपका दिया है, लभ्यते इति रूपम का लकारा भवति। तो लभ्यते में कौन सा यहाँ पर लकार है ये आपको बताना होगा। तो लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा लट लकारा। लट लकारा आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है, गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा गमिष्यति। गमिष्यति आपको लिखना है।
और पांचवा आपको दिया है प्र उपसर्ग युक्त एकम वाक्य लिख। तो आपको एक वाक्य लिखना होगा प्र उपसर्ग का प्रयोग करके, तो लिख लीजिएगा। इसमें आप सभी को लिखना होगा महेंद्र प्रयासा करोति। ये आपको यहाँ पर एक वाक्य बना के लिख देना है। और छेटा देख लीजिएगा, जिसमें आपको निर्गच्छति में आपको यहाँ पर उपसर्ग बता के लिखना होगा। तो छेटे में आपको लिखना होगा निर उपसर्ग, ठीक है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो आपका पहला दिया है पित्रा शब्द तृतीय विभक्त अस्ति, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, मतलब आम आपको लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है नदी शब्द उक्रांता अस्ति, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ना आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है बाल का शब्द नपुंसकलिंग भवति, तो बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है तस्य रूपम षष्ठी विभक्तावस्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा आम, सत्य। और पांचवा आपका दिया है अद्य अव्यवश्य अर्थम आज इति अस्ति, तो पांचवा लगाना होगा आपको आम। छेटा आपका दिया है, छेटा आपको लगाना होगा यहाँ पर ना, ठीक है, मतलब असत्य। अब आप सभी यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छेटा दिया है कवि वाणी किम कथयति, अथवा आपका दिया है बालिकया पूर्वे कीदृश काका न दृष्टा आसीत। सातवां आपका दिया है काला कश्य रस पिबंती या पिबती, अथवा आपका दिया है सज्जना मैत्री की दृष्टि भवती। तो सभी को उत्तर आपको बता देंगे। आठवां देख लीजिएगा, नौवां आपका दिया है, ठीक है। नौवे के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, तो इस क्वेश्चन में आप सभी को किसने किससे कहा ये आपको बता के लिखना होगा। को अपनी दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 12वां देख लीजिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में आप सभी को प्रश्न के निर्माण में बना के लिखना होगा। जो आपकी परीक्षा में आने वाले 2 नंबर के, आपको 3 में से सिर्फ 2 के आंसर देने हैं। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और आप सभी यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक श्लोक आप सभी को लिखना होगा, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो इनके आंसर में आप सभी को बता देता हूँ। पहले में आपको लिखना होगा विनाम, विनाम आपको पहले में लिखना है। और दूसरे में आपको लिखना होगा वृतम, वृतम आपको दूसरे नंबर पे लिखना है। और तीसरा आपका दिया है धर्मो रक्षति, तो इसमें आपको लिखना होगा रक्षता। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको लिखना होगा विलपंथी, आपको लिखना है, ठीक है, चौथे में। और 5वां आपका दिया है गुणा गुण जेक्सु का भवंती, तो इसमें आपको लिखना होगा गुणम, ये आपको 5वें में लिखना है गुणा। और 6ठे में आपको लिखना होगा घटा लिखना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार जमा के लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा, सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है, पहले में। और इसके साथ ही आपको दूसरे में घड़ी वाला आपको लिखना होगा, ये वाला। और इसके साथ ही आप सभी को ये आपको लिखना होगा तीसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर आपको तीसरे नंबर के बाद आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर ये लिखना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है।
तो आप सभी इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के आंसर आपको परीक्षा में इसी गद्यांश से छाट कर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी यहाँ पर अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया, तो इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको यहीं से छाट कर लगाना है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया है, तो पहले का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा प्रश्न आपका दिया, दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे प्रश्न का आंसर लगा लेना है। अब आप सभी यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद्यांश आपको दिया है। पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए, तो तीनों के आंसर आपको यहीं से छाट कर लगाना है। और अतवी वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको इसी में से छाट कर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक नाट्यांश आपको दिया, तो नाट्यांश को आप सभी को पढ़ लेना है और इनके आंसर आपको यहीं से छाट कर लिखना है। अत्व वाला देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक नाट्यांश दिया है, ठीक है। तो सभी के आंसर तो आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया है। तो गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो आपका पहला दिया है शरीरम कश्य प्रथमा धर्म साधना, तो पहले में आपको लिखना होगा ये वाला यहाँ तक, पहले का आंसर। दूसरा आपका दिया है मस्तिष्कम किम भवति, तो इसमें आपको लिखना होगा तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लगाना होगा। और तीसरा आपका दिया कानी सुस्तानी स्व स्थानी च भवन्ति, तो आप सभी को यहाँ पर तीसरे का आंसर कहाँ से लगाना है, तो देख लीजिएगा। तीसरे का आंसर आपको लगाना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और चौथा आपका दिया है अस्य गद्यांशना गद्यांश शीर्षकम लिखत, आपको शीर्षक लिखना होगा। तो शीर्षक आप लिख लीजिएगा वायामेन, वायामेन आपको इसका शीर्षक लिख देना है परीक्षा में। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न के पहले में आप सभी को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा, और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को एक पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। पहले के बाद आप सभी को यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और आप सभी को यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। और आप सभी को यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें एक पद में उत्तर लिखना था। और आप सभी को यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 6ठे प्रश्न का आंसर। 6ठे के बाद आपको 7वें का आंसर मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें का आंसर दिया है, और 9वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 9वें के बाद आप सभी को 10वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें का आपको पहले का आंसर दिया, और इसके साथ इसका दूसरे का आंसर आपको दिया है। 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को यहाँ पर 13वें प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न के आंसर। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 16वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न के आंसर। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी को 19वें
प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर। 21वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर, जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो हमने आपके लिए देनु पर एक निबंध दिया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।